नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ फिल्मों की बातें होती हैं। मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे है मुझे। आय हाय हाय, क्या रोमांटिक शेर है। एक और सुनिए, एक और शेर याद आ गया कि मैं हर लम्हे में एक और रोमांटिक शेर, मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूँ मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूँ। तेरे साथ एक लम्हा बहुत है तेरे साथ एक लम्हा बहुत है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी रोमांटिक शायरी क्यों सुना रहा हूं, तो भाई जिक्र ही उनका होना है जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं। कौन हो सकते हैं वो सिवाय दिलीप साहब और सायरा जी के। पूरी दुनिया उन्हें मानती है, उनके कपल को, दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो जी। हम उन पर प्रोग्राम बनाते रहते हैं क्योंकि आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों, बहुत सी बातें हम जानते हैं कि दिलीप साहब और सायरा जी में एज डिफरेंस कितना था, कितनी फिल्में हैं, क्या कुछ सारी बातें, कैसे शादी हुई, ये सारी चीज़ें। आज के इस प्रोग्राम में आपको ये बताऊंगा कि आखिर क्यों दिलीप साहब ने सायरा जी का दिल तोड़ दिया था। जी हाँ, वो कौन सी बात थी। लोग ये सोचते रहे होंगे कि दिलीप साहब ने, यूसुफ साहब ने शादी कर ली थी अस्मा रहमान से, क्या ये वो बात है? नहीं, ये वो बात नहीं। उस पर हम वीडियो बना चुके हैं और मैं समझता हूं कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। वो बताऊंगा मैं आपको। हम दीवानगी जानते हैं सायरा जी की, कि किस तरह से वो शुरू ही से दिलीप साहब की फ़ैन थी। कुछ आपको सायरा जी के बारे में बताऊं कि उनका भी क्या कद था। बहुत सी ऐसी फिल्में उन्होंने छोड़ी जो उन्हें मिल रही थी। आप हैरत करेंगे कि गाइड जैसी फिल्म सायरा जी ने छोड़ दी। गाइड, ज्वेल थीफ। गोल्डी तो चाहते थे कि सायरा जी उसमें एक्टिंग करें, स्क्रिप्ट वगैरह चेंज करने को तैयार थे, लेकिन सायरा जी ने उन फिल्मों में काम नहीं किया। उन्हें ऐसा लगा कि मैं इन फिल्मों में इंसाफ नहीं कर पाऊंगी, मैं रोजी का किरदार गाइड में नहीं कर पाऊंगी, इतनी मैच्योर में नहीं हूं। और ऐसा हुआ। आपको शायद ये बात ना मालूम। फिर बाद में फिर वहीदा जी ने क्या खूब काम किया उसमें, वो एक अलग बात है दोस्तों। और सायरा जी दिलीप साहब के साथ हमेशा काम करना चाहती थी। ऐसा वो कई इंटरव्यूज में बता चुकी हैं, अपने जो आर्टिकल्स वगैरह भी आते हैं। महबूब खान साहब एक ज़माने में हब्बा खातून फिल्म बना रहे थे। जैसे ही सायरा जी को पता चला कि इसमें दिलीप साहब भी हैं तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि मैं भी काम करूंगी। लेकिन वो फिल्म खैर बन नहीं पाई। और कई ऐसी फिल्में रहीं जिसमें दिलीप साहब काम करने वाले थे या वो आते थे मुहूर्त शॉट पर। वो आपने तस्वीर भी देखी होगी, बड़ी मशहूर है, ये ज़िंदगी कितनी हसीन है। तो वो आते थे लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थे सायरा जी के साथ काम करने में। वजह यह थी कि वो उनसे बहुत छोटी थी। मजाक मजाक में मुखर्जी साहब ने यह भी बोल दिया था एक बार पार्टी में, तब जहां बड़े बड़े लोग थे, कि यूसुफ मियाँ, ये बच्ची आपके साथ काम करना चाहती है। तो दिलीप साहब ने मजाक में टाल दिया कि देख रहे हो कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूं, मतलब आंखों ही आंखों में। खैर, बाद में फिल्में भी की और असल जिंदगी में सायरा जी हीरोइन बन गई दिलीप साहब की जिंदगी की। ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों, हम करते रहेंगे और दूसरे प्रोग्राम्स में। मिर्ची चली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो मैं कम सिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक जिंदगी के रंग कई रे साथी रे जिंदगी। तेरी सूरत ने गजब ढाया है। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोने के लिए जीना है अगर, तो कुछ भी से मिले नजर के मेरे होश उड़ गए। अब जिससे मैंने शुरुआत की थी बात की कि दिलीप साहब ने सायरा जी का दिल क्यों तोड़ दिया था साहब, तो ये अब आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। असल में मुगल आजम फिल्म हम जानते हैं, जितनी वो बड़ी फिल्म उतना ही बड़ा उसका प्रीमियर हुआ। और लाजमी सी बात है, सबको इनवाइट किया गया। आपा जी यानी कि सायरा जी की वालदा, उनकी माँ नसीम बानो जी, उनको भी इनवाइट किया गया। वो उन्हें आपा जी कहती थी, सायरा जी अपनी माँ को। और सायरा जी
ये बताती है कि मैं उस प्रीमियर में दिलीप साहब की वजह से जा रही थी, कि जब तो वो बहुत छोटी थी, कि लेकिन बस दिलीप साहब मुझे दिखेंगे, उन्हें मुगल आजम से या प्रीमियर से कोई मतलब नहीं था। लिहाजा जब उनके पास इनविटेशन कार्ड आया तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। एक हफ्ते पहले से अपनी आपा जी की साड़ी ली और पूरे लंबे लंबे बाल सायरा जी के, और पूरी तैयारी की कि बस दिलीप साहब मुझे देख लें और मैं उनको देख लूँ। पूरी तैयारियां हुई और वो दिन आ गया जब प्रीमियर होना था मुगल आजम का। हमने देखा है वो कितना अजीम शान प्रीमियर, बड़े बड़े सितारे उसमें। खैर साहब, सायरा जी पहुंची इस उम्मीद से कि दिलीप साहब दिखेंगे। सायरा जी इंतजार कर रही हैं, सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन उस प्रीमियर में फिल्म के हीरो दिलीप कुमार तो पहुंचे ही नहीं। पूरी फिल्म सायरा जी ने जो देखी, उनका दिल ही नहीं लगा। मुगल आजम जैसी फिल्म में वो कहे कि वो अब आए कि तब आए, लेकिन साहब उन्होंने फिल्म नहीं देखी, वो देख रही थी दिलीप साहब को जो नहीं आए, और मायूस होकर वो घर लौट आई। दिलीप साहब ने उनका दिल तोड़ दिया कि मैं तो सिर्फ उनकी वजह से आई थी और वो आए नहीं प्रीमियर पर। अब सवाल ये है कि दिलीप साहब प्रीमियर पर क्यों नहीं आए, फिल्म के हीरो क्यों नहीं आए? तो दोस्तों, आपको हैरत होगी, शायद ये आपको मालूम भी हो कि इसकी वजह यह है कि के आसिफ साहब ने अख्तर, जो दिलीप साहब की बहन रही, उनसे शादी कर ली थी, घर से भाग गए थे। इस बात से दिलीप कुमार साहब बहुत नाराज थे और अपने दोस्त, जो उनके दोस्त हुआ करते थे के आसिफ, उन्होंने ये तय किया कि अब मैं आसिफ की फिल्म के जो प्रीमियर है उस पर नहीं जाऊंगा। आप सोच सकते हैं, इतनी मेहनत से जो फिल्म बनी हो 10 सालों में, तो उसके प्रीमियर पर दिलीप साहब इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी बहन से के आसिफ ने शादी कर ली थी बिना बताए। और जहाँ तक मुझे याद है, मधुबाला भी नहीं गई थी मुगल आजम के प्रीमियर पे। उनके वालिद ने परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि सब दिलीप साहब से जब ये सारी बातें चल रही थी अफेयर वगैरह की। खैर वो अलग बात है, लेकिन दिलीप साहब इस वजह से प्रीमियर पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन दिल टूट गया सायरा जी का, दिल टूट गया सायरा बानो जी का। ये बातें वो बाद में बताती रही कई इंटरव्यूज में, लेकिन बाद में दिल टूटा तो क्या हुआ, दिलीप साहब उनके असली जिंदगी के सलीम बन गए, वो अनारकली बन गई, और फिर फिल्में भी की, और एक हम जानते हैं किस तरह से खिदमत की सायरा जी ने उनकी। और वो उम्र में शायद इसलिए ऊपर वाले ने, खुदा ने उनको छोटा रखा सायरा जी को, क्योंकि दिलीप साहब को एक लंबी उम्र देनी थी। अब दिलीप साहब नहीं रहे जिस्मानी तौर पर, लेकिन सायरा जी की यादों में है, हमारी यादों में है। आपके पास कोई किस्सा हो इन दोनों से जुड़ा तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। खुद सायरा जी ही ये कहती हैं कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब महिला हूँ कि दिलीप कुमार जैसे शख्स से मेरी शादी हुई, और इतना वक्त हमने साथ गुजारा और आज भी गुजारते हैं यादों के जरिए। बाकी आप भी कुछ कहिए कमेंट्स के जरिए। अब मैं चलता हूँ, कोई और प्रोग्राम आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।